शुरुआत में योनवू नाम की लड़की हमें अपने बचपन के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पिता की डेथ हो गई और कुछ ही समय बाद उसकी माँ की भी डेथ हो गई, क्योंकि वो अपने पति की डेथ का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिससे योनवू बिल्कुल अकेली हो गई। लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी और एक सक्सेसफुल इंसान बनेगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योनवू अब बड़ी हो चुकी है और एक सक्सेसफुल लॉयर बन चुकी है। साथ ही वो काफी अमीर है और उसे हर केस को जीतने का कॉन्फिडेंस है। इसी तरह एक दिन योनवू को HK ग्रुप नाम की कंपनी के चेयरमैन कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने बेटे के केस को लड़ने के लिए कहते हैं। असल में उस चेयरमैन के बेटे ने हाल ही में एक गरीब लड़की के साथ जबरदस्ती की थी, इसलिए चेयरमैन चाहता था कि योनवू उसके लड़के का केस लड़के उसे जेल जाने से बचा ले। योनवू जानती थी कि चेयरमैन के लड़के ने क्राइम किया है, पर फिर भी वो उसे बचाने का केस अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि चेयरमैन ने उसे इस केस के लिए बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था। खैर, केस की ट्रायल के दौरान योनवू उस गरीब लड़की के पेरेंट्स को धमकी देती है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारी बेटी को बदनाम कर दूंगी। ये सुनकर उस गरीब लड़की के पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उनके पास इस केस को लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो इस केस को वापस ले लेते हैं। इस तरह चेयरमैन योनवू के काम से इम्प्रेस हो जाता है और उसे एक और केस देता है, जिसमें वो योनवू को एक इलाके से गरीब लोगों के घर को हटाने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ कुछ कमर्शियल अपार्टमेंट्स बना सके। यहाँ योनवू उससे कुछ बोल पाती कि तभी वो चेयरमैन उसे एक शानदार कार और एक VVIP क्रेडिट कार्ड देता है, जिसे देखकर योनवू तुरंत चेयरमैन का ये केस भी ले लेती है। इसके बाद योनवू अपने आलीशान अपार्टमेंट में पहुंचती है, जहां वो अकेले रहा करती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि योनवू ने अपने काम से काफी पैसा कमाया है। थोड़ी देर बाद वो अपनी न्यू कार से उस जगह पर जाती है जहां उसने अपने पेरेंट्स की मेमोरी को संभाल कर रखा हुआ था। इस जगह से वापस लौटते समय वो कार को बहुत ही स्पीड से चलाती है, तभी अचानक उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है, जिसे बचाने के लिए वो अपनी कार को खतरनाक तरीके से मोड़ देती है, जिससे उसकी कार रेलिंग से टकरा जाती है। इसके बाद जब योनवू को होश आता है तो वो खुद को स्वर्ग में पाती है। यहाँ उसे एक रिसेप्शनिस्ट दिखाई देती है, इसलिए वो तुरंत उसके पास चली जाती है। तब वो रिसेप्शनिस्ट योनवू से उसका बर्थ कार्ड मांगती है। रिसेप्शनिस्ट जैसे ही उसका रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उनसे एक गलती हो गई है। असल में योनवू की डेथ 2054 में होने वाली थी, जिसके लिए अभी काफी साल बाकी थे। अब रिसेप्शनिस्ट जल्दी से स्वर्ग के डायरेक्टर के पास जाती है, जिनका नाम किम है। वो किम से गलती के लिए रिपोर्ट करती है। तब किम अपनी गलती के लिए योनवू से माफी मांगता है और उसे धरती पर वापस भेजने का कहता है। साथ ही बताता है कि योनवू को उसकी लाइफ में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसे एक हाउसवाइफ की लाइफ में जाना होगा। ये सुनकर योनवू मना कर देती है और अपनी लाइफ मांगने लगती है, जिस पर किम उसे समझाता है कि जब तक मैं रिकॉर्ड्स को ठीक नहीं कर लेता तब तक उसे कुछ दिन के लिए हाउसवाइफ की लाइफ जीनी होगी। किम उसे बताता है कि तुम्हारे लिए धरती पर वापस लौटने का यही एक तरीका है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में वापस नहीं जा पाओगी। ये सुनकर योनवू डर जाती है और किम की बात को मान लेती है। इसके बाद जब योनवू की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अजीब अपार्टमेंट में पाती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का अपार्टमेंट लग रहा था। योनवू जल्दी से उठती है और मिरर देखने लगती है। यहाँ योनवू अपनी शक्ल देखने के बाद बुरी तरह चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ सुंग वॉन नाम का आदमी आता है। दरअसल सुंग वॉन इस लड़की का पति है, जिसके अंदर अभी योनवू को भेजा गया है। खैर, योनवू जब सुंग वॉन को देखती है तो और भी जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो इस लाइफ में सुंग वॉन की पत्नी है। इसके अलावा उसे पता चलता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं, जिसमें एक बड़ी बेटी हान्योल और छोटा बेटा हारू होते हैं। अब योनवू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी हारू उसके पास आता है और उसे स्कूल के बस स्टॉप पर चलने के लिए कहता है, जिससे योनवू को कुछ समझ नहीं आता और ना चाहते हुए भी वो अपने बेटे को बस स्टॉप पर ले जाती है। हारू को छोड़ने के बाद जब वो घर लौटती है तब वहाँ मौजूद बाकी की औरतें उसके पास आती है। जल्द ही योनवू को पता चल जाता है कि वो सभी उसकी इस लाइफ की दोस्त हैं। खैर, वो सभी औरतें मिलकर उसे जबरदस्ती पार्ट टाइम जॉब के लिए ले जाती हैं, पर योनवू को समझ नहीं आता कि उसे कैसे काम करना है। यहाँ योनवू को उन औरतों से पता चल जाता है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो डेली यहाँ पार्ट टाइम जॉब करने आया करती है। खैर, इसके बाद वो सभी औरतों के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ योनवू को याद दिलाया जाता है कि उसकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। ये सुनकर योनवू को एक झटका लगता है और वो वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ उसे किम दिखाई देता है, जो योनवू को वार्निंग देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी इस लाइफ को नहीं बदलोगी। साथ ही उससे कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें तुम्हारी पुरानी लाइफ में भेज दूंगा। अपने आसपास की हर चीज से तंग आकर योनवू अपनी इस लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का फैसला करती है, इसलिए वो सबसे पहले एक सुपरमार्केट में जाती है और वहाँ से खाने की कुछ महंगी चीजें उठाती है। लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसके कार्ड में पैसा नहीं है। इसी रात सुंग वॉन योनवू के पास आता है। तब योनवू उससे गुस्सा हो जाती है और उस पर कम उम्र
की लड़की को मजबूर करके उससे शादी करने का आरोप लगाती है। अब क्योंकि योनवू एक लॉयर थी, इसलिए यहाँ वो एक लॉयर की तरह बात कर रही होती है, जिससे सुंगवॉन हैरान रह जाता है। खैर, गुस्सा करने के बाद योनवू अकेले सोने का फैसला करती है और लिविंग रूम में जाकर सो जाती है। अगले दिन योनवू अपनी पुरानी लाइफ वाले अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ से उस वीवीआईपी कार्ड को उठा लेती है जो उसे एचके ग्रुप के चेयरमैन ने दिया था। इस कार्ड को लेकर वो सीधे एक फैंसी ड्रेस की स्टोर पर जाती है और अपने लिए महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदती है। लेकिन जब वो अपने कार्ड से ड्रेसेस का पेमेंट करती है तो उसके सिग्नेचर्स मैच नहीं करते हैं, जिससे कैशियर को योनवू पर शक होता है कि उसने किसी से कार्ड चुरा लिया है। पर कैशियर उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती और उसे जाने देती है। इसके बाद हम सुंगवॉन को देखते हैं जो ऑफिस से घर आता है और योनवू से मिलता है। यहाँ सुंगवॉन योनवू को बताता है कि मैंने तुम्हें कम उम्र में शादी के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुमने मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया था। ये कहकर सुंगवॉन अपने रूम में जाता है तो उसे योनवू के महंगे ड्रेसेस दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है और गुस्से में योनवू से पूछता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। योनवू कुछ बता पाती कि तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाती है। असल में उस कैशियर ने योनवू के बारे में पुलिस को बता दिया था। खैर, पुलिस स्टेशन में लाकर योनवू को बताया जाता है कि उसके ऊपर वीवीआईपी कार्ड चुराने का आरोप है, लेकिन सुंगवॉन अपनी वाइफ का सपोर्ट करता है और पुलिस को एक लॉयर की तरह कानून की अलग अलग धाराएं समझाने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुंगवॉन ने योनवू की तरह लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। खैर, यहाँ सुंगवॉन पुलिस से झूठ कहता है कि मेरे दोस्त ने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानने के बाद अपना कार्ड मेरे बैग में डाल दिया होगा, पर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। पर पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे प्रूव हो सके कि योनवू ने ये कार्ड चुराया है, इसलिए वो दोनों को छोड़ देते हैं। अब क्योंकि योनवू के पास वो वीवीआईपी कार्ड था, इसलिए स्टेशन से बाहर आकर सुंगवॉन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस पर योनवू मना कर देती है। ये सुनकर सुंगवॉन अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरता है और उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इस बात से योनवू को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं फेरा था। इसी दौरान किम उसके पास आता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने 48 घंटों के अंदर एक खुशहाल परिवार को दुखी कर दिया है। साथ ही वो योनवू को वार्न करता है कि अगर तुमने अपने परिवार के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बनाए तो मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ वापस नहीं दूंगा। अगले दिन सुंगवॉन योनवू को अपनी ऑफिस पार्टी में चलने के लिए कहता है। तब योनवू को किम की बातें याद आती है, इसलिए वो तुरंत पार्टी में चलने के लिए मान जाती है। पार्टी में योनवू बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनकर आती है, जैसे कि वो अपनी पुरानी लाइफ में पहना करती थी। सुंगवॉन जब अपनी पत्नी को इतनी अच्छी ड्रेस में देखता है तो बहुत हैरान होता है, क्योंकि इससे पहले उसकी पत्नी ने कभी भी ऐसी ड्रेस को नहीं पहना था। यहाँ सुंगवॉन योनवू को डिस्ट्रिक्ट के चीफ ऑफिसर से मिलवाता है और तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। तब सुंगवॉन मौका देखकर ऑफिसर को अपना फ्यूचर प्लान बताने लगता है। वो कहता है कि मैंने सबवे के चारों ओर बैरियर बनाने का प्लान सोचा है, लेकिन सुंगवॉन के बॉस उसके प्लान को बेकार बताकर उस पर काम करने से इनकार कर देते हैं और फुटपाथ को सही करने का कहते हैं, क्योंकि इससे उनके काफी पैसों की बचत होगी। अब डिनर के दौरान योनवू अपने पति का सपोर्ट करते हुए बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि एक बैरियर वॉल बनाना जरूरी है, क्योंकि आम लोगों को इसकी बहुत जरूरत है, जबकि फुटपाथ को सही करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फुटपाथ पहले से ही अच्छी कंडीशन में है। योनवू की बातें सुनकर बॉस को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो डिनर के बाद सुंगवॉन का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन सुंगवॉन अपने बॉस को कोई गलत जवाब नहीं देता है। पर तभी बॉस सुंगवॉन की पत्नी को भला बुरा कहने लगता है, जिससे सुंगवॉन को बॉस पर बहुत गुस्सा आता है और वो बॉस के फेस पर जोर से पंच मार देता है। इसके बाद वो अपना मूड ठीक करने के लिए योनवू के साथ एक बार में जाता है, जहाँ सुंगवॉन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और इमोशनल होकर योनवू से कहता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी की इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही लगता है कि चाहे हमारी कितनी भी बुरी हालत हो, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए कोई कमी नहीं की है। सुंगवॉन की बातें सुनकर योनवू बहुत इम्प्रेस हो जाती है और अब सुंगवॉन के लिए उसके दिल में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने घर में आते हैं, जहाँ सोते वक्त हारू योनवू के गले लगकर सोने लगता है, जिससे योनवू भी उसे गले लगा लेती है, क्योंकि अब वो भी इस फैमिली से प्यार करने लगी थी। वेल, अगली सुबह हान्युल अपनी माँ से कुछ पॉकेट मनी मांगती है, पर योनवू उसे सिर्फ एक शर्त पर पैसा देने का कहती है कि उसे सभी शॉपिंग बैग्स को फोल्ड करके रखना होगा। ये सुनकर हान्युल गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, पर उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो अगले दिन शॉपिंग बैग्स को फोल्ड कर देती है, जिससे योनवू बहुत खुश होती है और उसे पॉकेट मनी दे देती है। कुछ समय बाद हम हान्युल को उसके बॉयफ्रेंड क्योंग के घर पर देखते हैं। जैसे ही क्योंग के पेरेंट्स घर से बाहर जाते हैं तो क्योंग हान्युल के पास आने की कोशिश करता है, जिससे हान्युल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो पीछे हट जाती है। तभी हान्युल की नजर वहाँ लगे हिडन कैमरा पर जाती है और वो देखती है कि क्योंग के दोस्त उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी क्योंग उसके बाल खींचकर उसे रोक लेता है और बुरी तरह पीटने लगता है। इसके बाद हान्युल अपने घर आ जाती है, जहाँ योनवू अपनी बेटी को गुस्से में देखकर उसके रूम में बात करने जाती है। तब योनवू देखती है कि हान्युल को किसी ने बुरी तरह मारा है। हान्युल अपनी माँ को सारी बात बताती है, इसलिए योनवू अगली
अगली सुबह प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है जहाँ क्योंग अपने लॉयर के साथ बैठा होता है। यहाँ यॉनवू क्योंग को मिलने वाली सजाओं के बारे में बताने लगती है, जिस पर क्योंग का लॉयर यॉनवू को कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा करने को कहता है। ये सुनकर यॉनवू को बुरा लगता है और वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। असल में उसे अपनी पुरानी लाइफ का वो दिन याद आता है जब उसने इस तरह के केस में एक अमीर लड़के को बचाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में यॉनवू ने जिस लड़के का केस लड़ा था वो क्योंग ही था। इस बीच हान्योल अपनी माँ के पास आती है और उन्हें रोता देखकर कहती है कि हमारे पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए हमें अपना केस वापस ले लेना चाहिए। पर यॉनवू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहती है कि वो ये केस जरूर जीतेंगे। इसके बाद वो दोनों प्रिंसिपल रूम में आती हैं, जहाँ लॉयर यॉनवू से कहता है कि क्यों को इस केस से फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे देश में चला जाएगा। तभी यॉनवू अपना फोन निकालती है और बताती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं, जिसे मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगी और क्यों का फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी। इससे क्यों को गुस्सा आता है और वो यॉनवू को भला बुरा कहने लगता है, जिससे यॉनवू क्यों को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे माफी मांगने के लिए मजबूर करती है। अपनी माँ का ये रूप देखकर हान्योल हैरान हो जाती है और अपनी माँ पर बहुत प्राउड फील करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉनवू घर के सारे काम करने लगी है और एक अच्छी माँ की तरह अपने बच्चों के साथ समय बिताती है। फिर एक दिन अचानक से किम यॉनवू के पास आता है और उसे बताता है कि तुम एक हफ्ते बाद मर जाओगी और अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाओगी। ये सुनकर यॉनवू किम से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन बच्चों की माँ को मारकर उन्हें अकेला ना छोड़े, पर किम कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन जब यॉनवू हारू को स्कूल से घर ले जा रही होती है, तभी हारू अचानक से बेहोश हो जाता है, जिससे हारू को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ डॉक्टर से पता चलता है कि हारू को एक ऐसी डिजीज है जिसके कारण उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। असल में ये डिजीज हारू की माँ को थी, जिस वजह से उसे भी ये डिजीज हो गई थी। ये जानकर यॉनवू को बहुत दुख होता है। अगले दिन सुंगवॉन और यॉनवू अपने बेटे के ऑपरेशन का इंतजार करते हैं, जिस दौरान किम वहाँ आता है और यॉनवू को अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ वो यॉनवू को बताता है कि आज ही के दिन उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगी। जल्द ही वो यॉनवू को एक कार में बैठने का कहता है, लेकिन यॉनवू किम से कहती है कि वो अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलकर उन्हें अलविदा कहना चाहती है, पर किम उसकी बात नहीं मानता, जिस पर यॉनवू उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। इसलिए किम उसे आखिरी बार फैमिली से मिलने का मौका देता है। यॉनवू जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है और हान्योल को जोर से गले लगा लेती है और उसे अपने सपनों को पूरा करने की सलाह देती है। इसके बाद वो रोते हुए हारू के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं कुछ समय के लिए दूर जा रही हूँ। ये सुनकर हारू भी उदास हो जाता है और अपनी माँ से जल्दी वापस आने का कहता है। अब यॉनवू सुंगवॉन से मिलती है और उससे बच्चों की अच्छी देखभाल करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यॉनवू अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ चुकी है, जो कि काफी समय से कोमा में थी और हारू की माँ के मरने के बाद उसे होश आ गया था। यहाँ यॉनवू उसी हॉस्पिटल में थी जहाँ हारू का ऑपरेशन हुआ था, पर उसे वहाँ हारू दिखाई नहीं देता, इसलिए वो हारू के अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। तब वो स्कूल बस को चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ भी अपने बच्चे दिखाई नहीं देते। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और यॉनवू अपने अपार्टमेंट से शिफ्ट होने का फैसला करती है, इसलिए वो अपने सामान को पैक कर रही होती है, जिस दौरान उसकी नजर अपनी माँ के साथ वाली फोटो पर जाती है। जब वो उस फोटो को खोलती है तो उसे फोटो में अपने पिता दिखाई देते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि किम था। असल में यॉनवू ने पहली बार अपने पिता को देखा था। यहाँ यॉनवू को समझ आ जाता है कि उसके पिता उसे लाइफ की सही डायरेक्शन गाइड कर रहे थे, इसलिए यॉनवू अब डिसाइड करती है कि वो अपने पिता की डेथ वाली जगह पर जाएगी, जो कि न्यूजीलैंड में थी। अगले दिन जब यॉनवू फ्लाइट के अंदर अपनी सीट देख रही होती है, तब उसे वहाँ सुंगवॉन, हान्योल और हारू दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर यॉनवू बहुत उदास हो जाती है। साथ ही वो हारू से पूछती है कि वो लोग न्यूजीलैंड क्यों जा रहे हैं, जिस पर हारू बताता है कि 1 महीने पहले हमारी माँ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए हम सब अपना मूड ठीक करने के लिए घूमने जा रहे हैं। मूवी के एंड में सुंगवॉन उससे पूछता है कि तुम न्यूजीलैंड क्यों जा रही हो, जिस पर यॉनवू जवाब देती है कि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रही हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।